हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आरडब्ल्यू परिवार पर। उम्मीद करता हूँ सभी लोग बहुत मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी अपनी तैयारियों में व्यस्त होंगे। सो अगर आपने आईटीआई करी है और अब सोच रहे हैं कि सर आईटीआई के बाद में जो है वो क्या किया जाए, तो जितने भी आईटीआई विद्यार्थी हैं डिफरेंट डिफरेंट ट्रेड्स के, उनके लिए रेलवे रिक्रूटमेंट सेल आरआरसी ने नॉर्थ सेंट्रल रेलवे में अप्रेंटिस वैकेंसी जो है वो निकाली है। और ये जो अप्रेंटिस वैकेंसी है, टोटल जो पद हैं इसके अंदर 1763 है। इस अप्रेंटिस पद की, इस अप्रेंटिसशिप की जो ड्यूरेशन होती है वो 1 साल होती है और इस 1 साल के तहत आपको स्टाइपेंड भी जो है वो देखने को मिलता है। लेकिन क्या सर हमको अप्रेंटिस करने से, रेलवे से अप्रेंटिसशिप करने से कुछ फायदा मिलता है? जी हाँ दोस्तों, आपको एक इसमें ये फायदा है कि जो ग्रुप डी की वैकेंसी आती है, उस ग्रुप डी की वैकेंसी में आपको क्या मिलेगा मेरे दोस्त? आपको जो है वो यहाँ पर कोटा मिलता है कि जो रेलवे से अप्रेंटिसशिप करते हैं तो उनका 20% कोटा जो है वो वहां पर रिजर्व होता है। तो एक फायदा जो है वो आपके पास ये होता है। और फिर भी जितनी भी अलग अलग जो वैकेंसी आती हैं उनमें भी कभी कभी जो है वो क्या करते हैं सर, एनएससी सर्टिफिकेट यानी नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट जो है वो मांगा जाता है एक्सपीरियंस के आधार पर। तो जो एनएससी यानी आपके पास जो है वो ये अप्रेंटिसशिप किए हुए हैं, यस ना, या फिर कई जो है जगह पे जो रेलवे से अप्रेंटिसशिप करते हैं, यस ना, वो आपके पास क्या करता है, वो उनसे उनसे एक्सपीरियंस के तौर पे जो है वो मांगा जाता है। तो एक जो है वो अच्छी अपॉर्चुनिटी है बच्चों को, जो है वो रेलवे से अप्रेंटिसशिप करने के फायदे होते हैं। चलिए इस जो है वैकेंसी के बारे में बात कर लें। इस अप्रेंटिस वैकेंसी के बारे में बात कर लेते हैं कि ये जो 1763 पद हैं वो कौन से जोन में, कौन से डिवीजन में आए, यस ना, नॉर्थ सेंट्रल रेलवे में कौन कौन से डिवीजन में आपको देखने को मिलेंगे। तो जानते हैं इसकी संपूर्ण जानकारी जो है वो क्या है और कब से फॉर्म फिल हो रहे हैं। तो सबसे पहले यही जान लेते हैं कि कब से फॉर्म फिल हो रहे हैं। तो इसके जो फॉर्म है, यस ना, ये ऑनलाइन आपको भरने हैं और ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है इसकी स्टार्ट हो जाएगी 18 सितंबर 2025 से और इसकी जो आखिरी डेट रहेगी वो रहेगी 17 अक्टूबर 2025 मेरे दोस्तों। ये क्लोजिंग डेट रहेगी। आप जो है वो इससे पहले पहले ही जो है वो इसके फॉर्म फिल कर दीजिए, ठीक है ना। अब इसकी क्या जो है वो योग्यता है, कौन कौन बच्चा जो है वो भर सकता है? केवल और केवल आईटीआई वाले बच्चे ही भर सकते हैं या कुछ और जो है वो 10th 12th वाले बच्चे जो है वो भी भर सकते हैं? तो देखो, इन्होंने बोला है कि आपके पास जो टोटल स्लॉट है वो 1763 है। अब इसमें जो एज क्राइटेरिया इन्होंने मांगा है कि भैया 15 साल से आपकी कम जो है वो आयु नहीं होनी चाहिए। 15 साल से कम आयु जो है वो आपके पास नहीं होनी चाहिए और यस ना, और 24 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। ये चीज याद रख लीजिएगा मेरे दोस्त, ये चीज जो है वो याद रख लीजिएगा। अब अपन बात कर लेते हैं सर यहाँ पर योग्यता की। अगर अच्छा, यहाँ आयु में जो छूट है वो कैटेगरी वाइज आपको दी गई है, ठीक है ना। यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ जो है वो मेंशन करी हुई है कि आपकी डेट ऑफ बर्थ जो है वो अगर जनरल कैटेगरी से हो तो 16 सितंबर 2001 से 16 जो है सितंबर 2010 के बीच में ही जो है वो आपकी क्या होना चाहिए सर, जन्म होना चाहिए, ठीक है ना। तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। अब यहाँ पर अगर हम बात कर लें तो देखो जरा सर, इन्होंने बोला है आपके पास कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में इन्होंने बोला है कि आपके पास एसएससी यानी 10th मेट्रिकुलेशन होना चाहिए, आपके पास 10th का क्लास का एग्जामिनेशन आप पास किए हुए होने चाहिए, या फिर आप 10+2 मतलब 12वीं का एग्जाम भी आपने जो है वो दिया हुआ है। विद मिनिमम 50% आपके 10वीं में अंक होने चाहिए, ठीक है ना। और साथ ही जो है वो इन्होंने बोला है कि मस्ट हैव पास्ड आईटीआई रेलेवेंट ट्रेड, यानी आपके पास आईटीआई का सर्टिफिकेट, नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट होना ही चाहिए, एनटीसी सर्टिफिकेट आपके पास होना ही चाहिए, ठीक है ना। अब कौन कौन सी जो है वो ट्रेड यहां पर जो है वो एलिजिबल है, तो अगर बात करें, देखो फिटर है आपके पास, गेटिंग और नॉट, वेल्डर है आपके पास, आर्मेचर वाइंडर है, मशीनिस्ट है, बहुत सारी ट्रेड्स आपको, प्लम्बर है, मैकेनिक कम ऑपरेटर, कम्युनिकेशन सिस्टम है, हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर है, मल्टीमीडिया एंड वेब डिजाइनर है। इसमें भी आपके पास आईटीआई इन रेलेवेंट ट्रेड्स जो है इन्होंने बोला है, ठीक है ना। इसके अगर बात करें तो कारपेंटर हो गया, इलेक्ट्रीशियन हो गया, पेंटर हो गया, मैकेनिक हो गया, आपके पास इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन हो गया, आपके पास वायरमैन हो गया, क्रेन ड्राफ्ट्समैन, सिविल, स्टेनोग्राफर, स्टेनोग्राफर हिंदी, टर्नर, यस ना, कंप्यूटर ऑपरेटर कोपा वाले हो गए, यस ना, कंप्यूटर नेटवर्क टेक्नीशियन हो गया। तो आपके पास इस तरह से जो है वो 21 जो है वो टोटल जो है इन्होंने ट्रेड्स जो है वो आपके पास दे रखी है, ठीक है ना। चलिए सर, अब अगर हम बात कर लें यहां पर कि अगर मान लो कि आपके पास आईटीआई का अभी जैसे एनसीवीटी का रिजल्ट जो है वो 4 तारीख को ही आया है, ठीक है ना, 4 सितंबर को जो है फाइनल रिजल्ट आया उनका। कुछ बच्चों का अगर अटक गया है रिजल्ट, तो वो बच्चे जिनका अभी तक आईटीआई का रिजल्ट जो है वो आया नहीं है, यानी रुका हुआ है, यस ना, वो आपके पास कब तक, 16 सितंबर तक, 16 सितंबर से तक अगर आपके पास रिजल्ट नहीं आया तो आप अप्लाई नहीं कर सकते, यू आर नॉट एलिजिबल, आप अप्लाई नहीं कर सकते हो, इस चीज का ध्यान रखिएगा, ठीक है ना।
ट्रेड वाइज जो स्लॉट्स हैं अभी अपन लास्ट में देखेंगे कितने ट्रेड वाइज स्लॉट्स हैं, बट उससे पहले अपन जो है वो कुछ और महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा कर लेते हैं। यस ना। तो इसमें जो है वो इन्होंने बोला है कि सर आपके पास जो यहाँ पर सिलेक्शन जो है वो क्राइटेरिया क्या है, क्या कोई एग्जाम है या फिर डायरेक्ट जो है वो आपके पास सिलेक्शन है। तो सर सिलेक्शन जो होगा आपके पास 10th और ITI के मार्क्स के बेसिस पे होगा। आपके 10th का भी 50% वेटेज लिया जाएगा, जितने आपकी परसेंटेज बनी है, जितने मार्क्स आपके पास आए हैं, और आपके जो ITI में फाइनल हर सेमेस्टर के जो टोटल मार्क्स हैं, यस ना, जो आपका फाइनल मार्क्स है उसके भी 50% वेटेज दिया जाएगा। जिसके अधिक मार्क्स होंगे उसको प्रायोरिटी पहले मिलेगी। और यहाँ पर कैटेगरी वाइज स्लॉट्स हैं, अगर आप कैटेगरी हैं तो कैटेगरी में आपके पास स्लॉट्स जो है वो दिए जाएंगे। इसमें यह भी बोला गया है यस ना कि अगर मान लो SC कैंडिडेट्स, अगर आपको जिस भी डिवीजन में अगर मान लो SC की अगर 50 सीटें और 50 बच्चे जो है वो वहां पर नहीं पहुंचते तो फिर वो ST वाले बच्चे जो है उस सीट्स पर ले लिए जाएंगे। अगर ST वाले भी वहां पर नहीं है, ठीक है ना, तो SC वाले बच्चे ले लिए जाएंगे। अगर वो दोनों नहीं है तो फिर जनरल कैटेगरी वाले बच्चे जो है वो उसके अंदर ले लिए जाएंगे, लेकिन पहले प्रायोरिटी उनको देखने को मिलेगी। ठीक है ना, पहले प्रायोरिटी उनको देखने को मिले। सर 100 रुपए यहाँ पर चार्ज लगेंगे। एप्लीकेशन फी का जो चार्ज है वो कितना है सर? 100 रुपए। ये वापस रिफंड नहीं होगा, ऑनलाइन आपको पूरा पेमेंट करना है सर, ऑनलाइन आपको पूरा पेमेंट करना है। ठीक है ना। चलिए सर, कुछ मेडिकल स्टैंडर्ड्स जो है वो इन्होंने बना रखे हैं कि भाई साहब अगर हम अपन बात कर लें तो फिटर में लोअर लिम्ब पार्शियली डैमेज फ्रॉम वन साइड कैन बी अकोमोडेटेड, इनको जो है वो आप वो ये क्या कर लेंगे, कंसिडर कर लेंगे, इन्होंने बोला है। तो ऐसे हर ट्रेड के लिए जो है वो आपके पास हर जो है वो आपके पास ये बोला है कि भैया क्या क्या डिसऑर्डर्स जो है वो हम यहाँ पर ले सकते हैं। मैंने बोला आपको कि मोड ऑफ सिलेक्शन, तो मोड ऑफ सिलेक्शन जो है वो आपके पास एक मेरिट लिस्ट बनेगी और ये मेरिट लिस्ट जो है वो प्रिपेयर होगी आपके पास किस पे सर? आपके मैट्रिकुलेशन, मतलब आपके पास 10वीं के परसेंट के मार्क्स, 10वीं के वेटेज पे प्लस ITI एग्जाम के इक्वल वेटेज जो है वो बहुत लिया जाएगा। कितना वेटेज लिया जाएगा? 50% आपके पास, जिनका मिनिमम 50% आपका वेटेज होना चाहिए। ठीक है ना। जो शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट्स होंगे, ध्यान रखिएगा, जो शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट होंगे उसमें से 1.5 गुना कैंडिडेट जो है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाए जाएंगे। कोई जो है वो आपके पास रिटन एग्जाम जो है वो यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है ना एवरीबॉडी। अगर कुछ जो है वो यहाँ पर 2 बच्चों के मार्क्स अगर सेम आते हैं तो कैसे लिया जाएगा सर? जिसकी एज ज्यादा होगी उसको प्रेफरेंस दे दी जाएगी। और अगर एज भी सेम है तो फिर जो बच्चा मैट्रिकुलेशन एग्जाम में जो है वो जल्दी पहले पास हुआ है, अर्लियर शेल बी कंसिडर्ड फर्स्ट। एप्लीकेंट्स हु पास्ड मैट्रिकुलेशन एग्जाम अर्लियर शेल बी कंसिडर्ड फर्स्ट मेरे दोस्त। ठीक है ना एवरीबॉडी। यूनिट वाइज, ट्रेड वाइज और कम्युनिटी वाइज आपकी जो है वो क्या मिलेगी? फाइनल मेरिट लिस्ट जो है वो यहाँ पर प्रिपेयर होंगी। ठीक है ना। कैलकुलेशन ऑफ मार्क्स जो है वो मैंने बोला कि आपके पास ये कैलकुलेशन जो है वो मार्क्स का कैसे होगा। तो देखो आपकी 10वीं के जो टोटल मार्क्स हैं, यस ना, वो कंसिडर करे जाएंगे। ठीक है ना। आपके ITI के जो टोटल मार्क्स हैं, ITI में जो आपके पास एवरेज मार्क्स हैं, कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट है ऑफ द मार्क्स का, वो कंसिडर किया जाएगा। ठीक है ना। उसके आधार पर जो है वो मेरिट लिस्ट जो है वो आपके पास बनेगी मेरे दोस्त। उसके आधार पर जो है वो आपके पास क्या होगी? मेरिट लिस्ट बनेगी। ध्यान रखिएगा मिनिमम न्यूनतम आवश्यक अंक जो है वो 50% है यहाँ पर। 1 साल का टाइम पीरियड जो है वो आपके पास रहेगा, 1 साल का टाइम पीरियड रहेगा। स्टाइपेंड आपको देखने को मिलेगा। मोड ऑफ एप्लीकेशन जो है वो आपके पास केवल और केवल क्या है सर? ऑनलाइन आपको अप्लाई करना है। कहाँ करना है? www.rrcpryj.org पे आपको जाके विजिट करना है और यहाँ पर आपको इंस्ट्रक्शंस देखने को मिलेंगे और आप अपना ऑनलाइन आवेदन जो है वो यहाँ पर कर सकते हैं मेरे भाई। यहाँ पर आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ठीक है ना सर। नंबर ऑफ वैकेंसी की अगर मैं बात कर लूँ कि नंबर ऑफ वैकेंसी जो है वो कितनी कितनी है, इनके बारे में अपने पास जो है वो बात कर लें तो वो आपको लास्ट में यानी एनेक्सर ए में दे रखा है। ठीक है ना। तो अपन लास्ट में जो है वो चले जाते हैं जहां पर नंबर ऑफ वैकेंसी के बारे में जो है वो आपको दे रखा हुआ है। ठीक है ना। चलिए सर, तो इंपॉर्टेंट बात अब वही है कि आपके पास कितना जो है वो नंबर ऑफ वैकेंसी, देखो ये रहे स्लॉट्स हैं, गेटिंग ना, और ये 2025-26 क्योंकि 1 साल के लिए जो है वो आपके पास होता है। 2025-26 के लिए जो है वो आपको ये स्लॉट दे रखे हैं। तो 25-26 में आपको दे रखे हैं कि फिटर के आपके 581 जो है वो है, और ये कहां पर है? देखो प्रयागराज डिवीजन में। किसमें है मेरे दोस्त? प्रयागराज डिवीजन में 581 फिटर के लिए, वेल्डर के लिए 22 है, कारपेंटर की 16 है, पेंटर की 12 है, आर्मेचर की 47 है, क्रेन की 8 है, मशीनिस्ट की 15 है और इलेक्ट्रीशियन के 2 पद हैं। इस तरह से टोटल जो है वो 703 पद हैं आपके पास। कितने पद हैं दोस्त? 703 जो है वो आपके पास टोटल कुल पद हैं। कहां पर हैं सर? ये प्रयागराज डिवीजन में। प्रयागराज डिवीजन में अगर बात करें झांसी डिवीजन में, तो झांसी डिवीजन में देखो कुल जो है वो आपको फिटर के 240 हैं, फिटर के 240, इलेक्ट्रीशियन के 120, 57 जो है वो मैकेनिक हैं, यस ना, पेंटर के 4 हैं। इस तरह से आपको जो टोटल आपके पास यहाँ पर झांसी डिवीजन में दे रखे हैं वो 497 कुल पद हैं, 497 कुल पद हैं। फिर अगर हम बात कर लें यहाँ पर देखो जरा सर,
HQNCR प्रयागराज में आपके पास जो है कोपा, स्टेनो और इनके 32 पद हैं। वर्कशॉप है झांसी में, उस झांसी वर्कशॉप में आपके पास कितने पद हैं सर? 119 पद फिटर के दे रखे हैं, 57 पद वेल्डर के, 20 मशीनिस्ट के, पेंटर के 17 हैं। इस तरह से टोटल जो है वो आपके पास 235 है। आगरा डिवीजन में अगर बात कर लें, देखो सर आगरा डिवीजन में 80 जो है वो आपके पास इलेक्ट्रीशियन के हैं, 80 फिटर के हैं, 125 इलेक्ट्रीशियन के, 15 वेल्डर के, 5 मशीनिस्ट के, कारपेंटर के 5 है, पेंटर के 5 है। तो अगर टोटल पदों की बात कर लूं मैं यहां पर, यस ना, आगरा डिवीजन में तो 296 है मेरे भाई। कितने हैं सर? 296 जो है वो आपके पास इस डिवीजन में पदों की संख्या है, ठीक है ना। तो ये जो है वो आपके पास टोटल पद है, यस ना। तो आप जो है वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हो अगर, यस ना। और ये एक अच्छा मौका होता है, जितने भी ITI वाले बच्चे होते हैं उनको अप्रेंटिस रेलवे से करने का फायदा जरूर होता है मेरे दोस्त, ठीक है ना। तो अंतिम तारीख जो है वो ध्यान रखिएगा मेरे दोस्त, आपके पास जो अंतिम तारीख है उससे पहले ही आप जो है वो फॉर्म भर दीजिएगा। 18 सितंबर से स्टार्ट हो रहे हैं, 17 अक्टूबर जो है वो इसकी आखिरी तारीख रहेगी, यस ना। चलिए, सो दिस इज व्हाट, क्या ये एक अच्छी इंफॉर्मेशन जो थी आपके पास अगर आपको रेलवे से अप्रेंटिसशिप करनी है तो। और जो बच्चे इन रीजन्स में हैं, इन रीजन में मतलब इस जो डिवीजन है, इन डिवीजन के आसपास के बच्चे हैं, तो वो उनके लिए तो क्या है मेरे दोस्त, ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, आपको करनी चाहिए, ठीक है। चलिए इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू सो मच, गुड लक, नमस्कार, जय हिंद।